कई लोग का दावा है कि उनके घर में गमी हुई, उनके पूर्वज ख़त्म हुए, उनके घर के बड़े बुजुर्ग या कोई भी ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने के बाद उनको परेशान करता है उनका भूत, उनकी आत्मा बहुत तकलीफ़ देती है, डराती है, बार बार आत्मा आती है। अब सोचिए ज़रा, जो इंसान मर चुका है वो आपका अहित कर सकता है क्या? अगर वो कुछ कर सकता है तो सबसे पहले किसका बिगाड़ता? अरे इतने मुर्गी मुर्गा कट रहे हैं, बकरी बकरा कट रहे हैं, बैला कट रहे हैं, भैंसा कट रहे हैं, तो उनकी आत्माएं सबसे पहले किसको परेशान करेंगी? कसाई को। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी कसाई को कि कसाई परेशान हुआ किसी आत्मा से? नहीं हुआ। कोई आत्मा उसको परेशान नहीं करती। और उसको छोड़ो, चलो वो जानवर की आत्मा थी। अरे इंसान को मारने वाले कितने इंसान हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं। और पुरानी बात कर, युद्ध के समय तो हजारों हजारों एक आदमी ने हत्याएं की होंगी। अब उसको हत्या कह लो या वध कह लो, तो मरने वाले की आत्मा कभी आई उसको पसंद करने के लिए? अरे किसी ने किसी का मर्डर किया तो मरने वाले की आत्मा ने कहीं मर्डर करने वाले को परेशान किया है? कि मरने के बाद तुरंत वो आत्मा बदला लेने के लिए खड़ी हो जाए कि भाई तूने मेरे को मारा है, अब मैं तेरे को मारूंगी, बदला लूँगी। तो कभी किसी आत्मा ने ऐसा बदला लिया मरने को तुरंत बाद कि मारने वालों को मार दिया उसने? नहीं लिया ना। अब खुद देखो कि जब मुर्दा यानी मरने के बाद मुर्दे को आप उठा रहे हो, अलट रहे हो, पलट रहे हो, चीड़ फाड़ हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, कुछ करता है वो आत्मा? जो शरीर में आत्मा थी, आप मानते हो कि आत्मा होती है? मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आप मानते हो ना कि आत्मा होती है, वो भटकती है, वो परेशान करती है, वो भूत बन जाती है, डराती है। तो अगर वो कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो जो चीड़ फाड़ कर रहा है, पोस्टमार्टम कर रहा है, उसको परेशान क्यों नहीं करती? अरे आप खुद देखो ना कि जब आप मुर्दा को टच करते हो तो वो कुछ करने की स्थिति में होता है? नहीं होता ना। आप उसका बिगाड़ सकते हो मुर्दे का, मुर्दा आपका क्या बिगाड़ देगा? वो तो प्रेत हो गया। प्रेत हो गया मतलब पास्ट हो गया, अब वो गुजर गया कब। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मिट्टी होने की कगार पे है। वो क्या करेगा आपका? और उसकी आत्मा जो बाहर निकली भटकी बैठी हुई है, वो आपका क्या बिगाड़ लेगी? आप जाते हो मुर्दा को लेकर जला देते हो, कभी आत्मा रोकी आपको मत जलाओ इस शरीर को, मेरा शरीर है? कभी किसी आत्मा ने रोका है किसी शरीर को जलाने से? कभी किसी आत्मा ने रोका है किसी शरीर को गड़ाने से? कभी किसी आत्मा ने रोका है आपको कि किसी शरीर को लटकाने से? कई लोग लटकाते भी हैं, और किसी किसी धर्म में पहाड़ों में तो काटते भी हैं शरीर को, चील कौओं को खिला देते हैं, गिद्धों को खिला देते हैं, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ नहीं है और ज़मीन भी नहीं है, पत्थर है, चट्टानें हैं, तो वहाँ तो काटते ही। तो क्या कभी किसी की आत्मा ने विरोध किया कि तुम मेरे शरीर को काट क्यों रहे हो, जला क्यों रहे हो, गला क्यों रहे हो? किसी आत्मा ने, मरने वाले की आत्मा ने जलाने वाले उससे गुस्सा किया कि तू जलाए क्यों भाई मेरे को, मेरे शरीर को, गड़ाए क्यों मेरे शरीर को? कभी किसी आत्मा ने सुना है कि मारने वाले को मारी हो, परेशान करी हो? अरे कभी नहीं हुआ है। फिर उनको जेल क्यों जाना पड़ेगा? आत्मा बदला ले लेगी ना, मार डालेगी उसको। किसी आत्मा ने बदला लिया? नहीं लिया। तब खुद सोचो ना, वो मरा शरीर कुछ बदला लेगा क्या? वो मरे शरीर की आत्मा बदला लेती होती तो सबके बदले पूरे हो गए होते, किसी को इंसाफ के लिए कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता साहब। सोचिए, अंधविश्वास भगाइए।